Last Sunday I was talking about the law of revelation. पिछले रविवार को पासवान जी चर्चा कर रहे थे जो प्रकाशन है, प्रगटीकरण उसका नियम, And today I want to continue in that और आज उसी को जारी रखेंगे because it's a really powerful law that you need to understand and you need to assimilate. क्योंकि आप देखते हैं बहुत ही सामर्थ्यशाली एक नियम है जिसे आपको समझकर इसे अमल में लाना जरूरी है। How many of you listening say amen right now? सुनने का आमेन इस वक्त। Write it down please. चल लिख लीजिए। You see, revelation is progressive. आप देखते हैं प्रगटीकरण जो होता है प्रक्रिया अनुसार होती है। Look at somebody and say, revelation is progressive. किसी को देखकर कहें प्रकाशन यानी प्रगटीकरण जो है प्रक्रिया दर प्रक्रिया होती है। Say that again. Revelation is progressive. What do you mean, Pastor Michael? Revelation is progressive. पासवान जी ये जो कह रहे हैं आप प्रगटीकरण जो है प्रक्रिया अनुसार होता है इसका मतलब क्या है? God doesn't reveal everything at once to a person or to a people. और देखिए परमेश्वर एक ही बार में सारी चीजों को जो है किसी व्यक्ति पर या लोगों पर जाहिर नहीं कर देता। He unfolds truth step by step, line upon line, and precept upon precept. How many of you are understanding right now? और देखिए वो सच्चाई को जो है नियम दर नियम, पंक्ति दर पंक्ति, वाक्य दर वाक्य वो जाहिर करता रहता है। Many people have this misunderstanding that if they ask God, God will show them the entire book, or what they have to do. Step number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, God never does that. और देखिए बहुत सारे लोगों में इस तरह की गलत विचारधारा होती है कि जब वे सोचते हैं कि अगर परमेश्वर से वो मांगेंगे तो परमेश्वर एक ही बार में पूरी पुस्तक को कि उन पर जाहिर कर देगा कि उन्हें कदम दर कदम क्या क्या करते रहना। नहीं, परमेश्वर से नहीं Even करता। a prophet will only tell you some things that pertain to one area of your life. How many of you listening right now? यहाँ तक कि जो भविष्यवक्तागण होते हैं वे भी आपके जिंदगी से संबंधित कुछ अंश को ही जाहिर कर पाते हैं। Many times I have asked the Holy Spirit, और बहुत बार पासवान जी ने पवित्र आत्मा से कहा, why don't you reveal to me everything about this person? और क्यों नहीं आप इस व्यक्ति पर सब कुछ मुझ पर जाहिर कर देते हैं? And the Lord will say, और फिर प्रभु कहता है, please understand this. और मेरे भाई के समझिए इसे, I don't want to talk about anybody else. और किसी और के बारे में नहीं कहना चाहेंगे। The word of God says, you know in part and you prophesy in part. How many of you know that scripture? और देखिए वचन ऐसा कहता है कि तुम अंश अंश में जानते हो और भविष्यवाणी भी अंश अंश में करते हो। God will always reveal little by little. और परमेश्वर हमेशा देखिए थोड़ा थोड़ा कम दर कम ऐसा जाहिर And करेगा। as you obey what is being revealed to you, और जैसे आप जो आप पर जाहिर किया गया उसका आज्ञा पालन करते हैं you will receive the next step. तब उसके बाद आपको दूसरा कदम मिलेगा। How many are understanding this truth right now? चलिए कितना समझते हैं सच्चाई को? Revelation obeyed will give you further revelation. और जिस प्रगटीकरण का come on, पालन somebody. किया जाता है वो आपको अगले स्तर का प्रकाशन देगा। I'll say that again. फिर से कहेंगे। Many people say, God is not speaking to me. It's because you have not obeyed what God has shown you earlier. How many listening right now? देखिए बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि Yes. परमेश्वर मुझसे बातें नहीं करता। ये इस वजह से है क्योंकि परमेश्वर ने आपको पहले जो जाहिर किया था आप उसकी आज्ञा नहीं मान रहे हैं। Write this down. लिख लीजिए। Whether it's your business, whether it's anything, you need to understand this truth. Revelation obeyed rather leads to more revelation. In other words, more progressive revelation. चाहे व्यवसाय की बात हो चाहे दूसरे किसी भी क्षेत्र में की बात क्यों ना हो, प्रगटीकरण जो है आपका और भी ज्यादा प्रगटीकरण की ओर अगुवाई करती है। This is the reason many Christians do not walk in revelation. और इसी वजह से बहुत सारे मसीही लोग जो है प्रगटीकरण में नहीं चलते हैं। Go to Proverbs chapter 4 and verse 18. और चल निकालेंगे इस समय नीति वचन का 4था अध्याय उसका 18वां वचन। Look what it says. और देखिए वचन में क्या The लिखा है? path of the righteous, the path of the just is how? It's like the shining sun. और देखिए वचन में लिखा है कि जो धर्मी लोग होते हैं उनका रास्ता कैसा होता है? चमकते हुए सूरज की तरह, That shines even brighter every day. जो पूरे दिन तक और भी तेज चमकता रहता है। This is how it should be with a believer. This is how it should be with a Christian. और देखिए ऐसा ही होना चाहिए हर एक विश्वासियों के साथ, ऐसा ही बिल्कुल होना चाहिए हर एक मसीहियों के साथ। That light is meant to increase daily. Hallelujah. इसका मतलब है कि वो रोशनी वो प्रकाश जो है हर दिन बढ़ते रहना चाहिए। How many of you following me, church? जो समझ गए People, you need to understand this. और लोगों आपको समझने की जरूरत है। I was talking to a businessman yesterday in Dubai. और कल पासवान जी दुबई में एक व्यवसायिक व्यक्ति से बात कर रहे थे। And he was talking to me about a billionaire, a Christian billionaire in Australia. और ऑस्ट्रेलिया में एक I don't know him. They were talking about him, okay? Yeah. बिलियनर के बारे में बता रहे थे। And he said this. और उन्होंने ये कहा, He said, his company reported 4.8 billion this year. और इस साल उनकी कंपनी ने देखे Dollars, 4.8 बिलियन not डॉलर rupees. कमाई की।
I said, what is the secret? तो इन्होंने पूछा इसका रहस्य क्या है? And he said, many people think revelation is only supposed to be in the church. और उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि प्रकटीकरण जो है वो सिर्फ कलीसिया में ही होना चाहिए। Hello. सुनिए, Oh, forgiveness and this. No. That is there. ओ क्षमा करना ये सब कुछ नहीं, वो सब कुछ है। But God wants this revelation not only to be in the four walls of the church, God wants this revelation to come to every area of your life. और देखिए परमेश्वर चाहता है कि प्रकटीकरण जो है कलीसिया के चार दीवारों के बीच में ही नहीं, आपकी जिंदगी हर एक क्षेत्र में आना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। The way you do business, जिस तरह से आप व्यवसाय the करते हैं way you go about your career, और जिस तरह से आप अपने करियर में आगे बढ़ते हैं the way you go about your marriage, और जिस तरह से आप अपनी शादी के लिए कदम बढ़ाते हैं उसमें काम करते हैं, everything is a revelation. हर एक चीज देखिए प्रकटीकरण के अनुसार है। Can I have a good amen, somebody? Come on, अच्छा, आमीन सुन सकते hallelujah. हैं इस वक्त। Please understand this. मेहरबानी करके समझिए। Let's go further. Look what it says. It says, the path of the righteous is like a shining brighter and brighter every day. और देखिए वचन में ऐसा लिखा है कि धर्मियों का रास्ता जो है एकदम चमकते सूरज की तरह जो हर दिन चमकता रहता है। When you ignore, please listen carefully. और ध्यान से सुने, जब आप अनदेखा करते हैं, Please listen. सुनिए। This is very deep. बहुत ही गहरी। When you ignore the revelation that you have received, और देखिए जो प्रकाशन या प्रकटीकरण आपको मिला है, जब आप उसे अनदेखा करते हैं, even what you have will fade away. तो जो अभी आपके पास है वो भी उड़ जाएगा। Jesus said, what a person has, that also will be taken away. और यीशु ने Come on, कहा yes कि or no? उस व्यक्ति के पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। I want you to understand this चाहते truth. कि आप इस समझें। When you ignore the revelation that God has given you, देखिए जब आप उस प्रकाशन को अनदेखा करते हैं जो परमेश्वर ने आपको दिया है, that time, उस समय what you have जो आपके पास होता है will be taken away from you. वो भी आपसे ले लिया जाएगा। Jesus clearly said, to him who has, और यीशु ने साफ तौर पे कहा वह व्यक्ति जिसके पास है more will be given. उसे और ज्यादा दिया जाएगा। क्यों कोई कहेगा, Lord, that is not fair, इसके पास ऑलरेडी है, इसको तो और दे रहा है। कोई कहेगा प्रभु ये तो नाइंसाफी है कि इसके पास तो पहले से और तू इसे और भी दे रहा है। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? He already has, Lord. उसके पास पहले से है प्रभु। Come on. चलिए, उसके पास 5 ऑलरेडी है, तू क्या और 5 दे रहा है उसको? Because he has been faithful in stewarding that revelation. और वो प्रकाशन को संभालने में वो विश्वास योग्य है। How many understanding this? जो समझना है इस वक्त। And then Jesus added something. और फिर उसके बाद यीशु ने कुछ और भी He जोड़ा। says, the person who does not have, और वह व्यक्ति जिसके पास नहीं है, even what he has will be taken away from him. उसके बाद जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। Is anybody understanding कोई this? समझ नहीं यहाँ पर। You need to get this right. आपको इसे सही तरह से समझने की जरूरत है। Somebody say, praise the Lord. Go with me to the book of Luke chapter 8, please. चलो जाएंगे लूका की पुस्तक में उसका 8वां अध्याय। Write this down. Revelation is progressive. प्रकाशन जो है प्रक्रिया अनुसार होता है। Let's go to Luke chapter 8, verse 17. और लूका का 4वां अध्याय देखिए, लूका का 8वां अध्याय 17वां वचन। Let's go there. चले जाएंगे। For nothing is secret that will not be revealed. और देखिए वचन मिले, ऐसा कुछ भी रहस्य में छिपा नहीं है जो प्रकट ना हो, Nor anything hidden that will not be known और ना कुछ ऐसा छिपा हुआ गुप्त है जो जाना न जाए and come to light. और प्रकट में ना आए। Can you read that passage again? देखिए वचन में लिखा है, कुछ भी ऐसा छिपा हुआ या कुछ भी ऐसा छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट ना हो, जो प्रकट ना किया और- जाए. God is a revealer. परमेश्वर प्रकट करता है। Come on, everybody say God is a revealer. No, say that loudly. God is a revealer. If you ask him about certain things, he will reveal to you. देखिए अगर आप उससे कुछ खास चीजों के बारे में मांगेंगे, पूछेंगे तो वो आप पर जाहिर करेगा। Come on. You see the children in Babylon during the time of Nebuchadnezzar. आप देखते हैं वे बेबीलोन में इज़राइल लोग जब नबूकदनेस्सर के समय काल में, Come on, hello. The Nebuchadnezzar had a dream. और देखते हैं कि नबूकदनेस्सर ने वहां पर एक स्वप्न देखा। And Daniel and his companions, and instead of the king telling them the dream, he says, tell me my dream only. और देखिए वहां पर दानियल क्या बात? और उसके जो साथी लोग थे, देखिए राजा को देखा अपना स्वप्न उन्हें बताना चाहिए था, इसके बजाय राजा कहता है तुम लोग मुझे मेरा स्वप्न बताओ। Hello. And they said, no problem. और उन्होंने कहा कोई बात नहीं। They actually go to God and say, God, reveal this guy's dream to us. और देखिए वे परमेश्वर के पास जाते हैं और कहते हैं परमेश्वर इस व्यक्ति का स्वप्न हम पर प्रकट कर दे। And guess what? और सोचिए जरा, God reveals that dream. और परमेश्वर उस स्वप्न को प्रकट करता है। Nothing is secret.
कुछ भी रहस्य छुपा that नहीं will not be revealed. जो प्रकट नहीं होगा। Just because you don't see a solution does not mean there is no solution. और बस इसलिए क्योंकि आपको कोई समाधान नहीं दिख रहा तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि Somebody समाधान- lift your hand and say, Lord, show me the issue behind my problem. और कोई तो कहे प्रभु मेरे समस्या के पीछे जो मामला है वो मुझे दिखा। अरे हिल ही नहीं रहा। अरे प्रभु बताओ, प्रभु मुझे वो इश्यू क्या है, मेरा पैसा क्यों नहीं छूट रहा है, वो काम क्यों नहीं हो रहा है, और प्रभु एग्जैक्टली तुम्हें वो रेवलेशन बताएगा। Oh, if you're receiving, say I'm receiving right now. He'll talk to you in a dream. वो आपसे स्वप्न में बातें करेगा, He'll talk to you in a vision. वो आपसे दर्शन में बात करेगा। But many believers are lazy. लेकिन बहुत सारे जो विश्वासी आलसी होते हैं They come to the pastor और वे पासवान के पास आते हैं as a pastor. और कहते हैं पासवान जी काम ही नहीं हो रहा है, काम ही नहीं हो रहा है, आप ही बताओ, आप ही बताओ। मैं घूमता हूं, आप बैठो। Now I understand if समझ में they आता है। want like a team support, come on. चलिए टीम सपोर्ट के रूप में अगर मैं बात कर रही हूँ पास्टर आप भी प्रार्थना कीजिए, मैं भी लगता हूं काम पे। हाँ ये ठीक है भाई, तू मॉल में घूमेगा और पास्टर घुटना तोड़ेंगे, वाह रे वाह, और तू सिर्फ ऐसे ऐसे भेज। You see, this is the problem आप देखिए यही तो समस्या है with many believers. बहुत सारे विश्वासियों के They साथ। don't want to pray. वे प्रार्थना नहीं करना They चाहते want everything, and if it does not work, they're hunting for another church. और देखिए वे चाहते हैं कि पासवान उनके लिए प्रार्थना करें और वहां पर अगर उनका काम नहीं बनता तो दूसरे कलीसिया को खोजते फिरते हैं। And they're also never. Hello, don't get me wrong. गलत मत समझिए। Go to verse 19. 19 वर्ष में देखें Said everyone, God is a revealer. Say it loudly, God is a revealer. Nothing that is hidden will not be known and will not come to light. प्रभु मेरी प्रॉपर्टी क्यों नहीं बिक रही है, क्या ऐसी चीज है प्रभु जो इस सेल को रोक रही है, प्रभु बताएगा। Are you listening, church? आप सुन रहे कलीसिया? I want to tell you, आपसे कहना चाहते listen हैं। very carefully. बहुत ही ध्यान से सुने। Go with me to verse 18. 18 वचन में देखें Luke chapter 8 verse 18. लूका का 8वां अध्याय 18वां वचन। Therefore, इसलिए take heed, सावधान रहो, take heed सावधान रहो how you hear. कि तुम किस रीति से सुनते हो। Look at somebody and say, how you listen is important. बहुत सारी चीजें हमको सुनाई देती हैं लेकिन उस पर हम एक्शन नहीं लेते हैं। You know, many years ago, देखिए कई साल पहले a family had come to a house. They're just visiting. I remember. I don't know whether it's Mangalore or some other place. And they sat in a house. और वे आए आकर हमारे घर में बैठे And suddenly, अचानक a huge plane landed in the airport. और एक बड़ा जहाज जो है हवाई जहाज एयरपोर्ट पर उतरा And they said, my God, such noise. Oh. और वो कहने, अरे बाप रे Because our house is close to the flight path. How many of you understand what I'm कितने saying? समझ रहे हैं इस वक्त। And we were like, which flight? और हम कौन सा फ्लाइट आया Ah, that one which landed. वो जो अभी Yeah, my God, what noise. How you all sleep, you know? और अरे बाप रे कितनी बड़ी आवाज कैसे आप लोग सोते हैं। I said, we sleep under the flight path. Now, how many understood what I'm trying to say? आप कितने लोग समझ के जो कहना चाह रहे हैं। Look at somebody and say, को तुझे देखकर- सुनाई दे रहा है लेकिन तू सुनता नहीं है। You asked a believer, एक विश्वासी से आप पूछे pastor spoke like that. पासवान जी ने इस तरह से बोला है। I know. हाँ हाँ मुझे पता है It was from Luke chapter 8. I know. मुझे पता है लूका का 8वां अध्याय में से था ना मुझे पता है Look at somebody and say, Apostle Paul की बहन, भाई, you know. किसी को देखकर कहे प्रेरित पौलुस के भाई बहन Yes, you're listening, आप सुन तो रहे हैं but you're not acting. Therefore, take heed. God is saying, be careful परमेश्वर कह रहा है सावधान रहो how you are hearing. तुम कैसे सुनते हो। Somebody say, I'm hearing. कोई तो कहे मैं सुन रहा हूँ। For whoever has more will be given. On what basis? On how you hear. क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा किस माप से जिस रीति से आप सुनते हैं। And whoever does not have, बोले ये क्या बात है यार? Even what he seems to have will be taken away from you because this man was not hearing. और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा क्योंकि यह व्यक्ति जो है सुन नहीं रहा। You see, hearing in the kingdom आप देखते हैं राज्य में सुनना is connected to many things. ये बहुत सारी चीजों से जुड़ी हुई है। Please listen, sister. बहन सुनिए ध्यान से। Listen, my brother. मेरे भाई सुनिए। Hearing in the kingdom will bring faith. और देखिए राज्य में जो है सुनना या आपके अंदर विश्वास लाएगा।
That's why many people, they don't come out of sin because they are not hearing. और इसी वजह से बहुत सारे लोग जो है पाप में से बाहर नहीं आते क्योंकि वो सुन नहीं रहे हैं। Please listen. सुनिए ध्यान से। जो तू कर रही है, जो तू कर रहा है, तू जानता है वो गलत है, लेकिन तू सुन नहीं रही है, तू सुन नहीं रहा है. This is a secret. यही तो रहस्य है। This is a secret. एक रहस्य है। You know what you're doing. Deep down you know somewhere something is not right, but you are not hearing. और देखिए आप जानते हैं कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है, कहीं तो गहराई में आप जानते हैं ये चीज गलत है, लेकिन फिर भी आप सुन नहीं And when you रहे। fall, और जब आप गिरते हैं you say, God, where are you? और आप कहते हैं परमेश्वर तू कहाँ है? Look at your financial thing. अपने पैसों के क्षेत्र में देखिए, Look at somebody and say, hearing. किसी को देखकर कहे सुनना। It's very, very powerful, church. ये बहुत ही जबरदस्त है कलीसिया, Very, very powerful. बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। Your increase, look at me, look at me. Your increase is tied to your hearing. और देखिए आपका बढ़ना जो है उसकी आवाज सुनने पर निर्भर है, उससे जुड़ा हुआ है। What if Peter did not hear Jesus? क्या होता अगर पतरस ने यीशु की बात ना सुनी होती? His boat would have never been full. देखिए उसकी नाव कभी भरी नहीं होती फिर। Come on, hallelujah. मैं जो बहुत सारे विश्वासी लोग जो है ना चर्च में बैठते हैं, लेकिन उनके कान पक जाते हैं, वो कुछ नया सुनना चाहते हैं। पॉल ने कहा कि ये स्पिरिट जो है लास्ट टाइम्स में काम करेगा। ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूं। In the end times, अंतिम समय में Paul said, this is a spirit that will operate within the church, within the churches. He says, विश्वासियों के कान पक जाएंगे क्योंकि वो लोग नया कुछ सुनना चाहते हैं। किसी ने लिखा मुझे, पास्टर जी एलियंस के बारे में प्रचार करो। बोला तू ही एलियन है, दिखाई नहीं देता। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? वो कुछ नया सोच चाहते हैं, कुछ मजाकिया चाहते हैं, कुछ ऐसा चाहते हैं, और खुदा कहता है कि योर इंक्रीज डिपेंड्स ऑन योर हियरिंग। और परमेश्वर कहता है कि आपका बढ़ना जो है ये आपके सुनने से जुड़ा हुआ है। Is anybody listening over here? The reason poverty came in your life, the reason mess came in your life, somewhere you did not hear. जिस वजह से गरीबी आपकी जिंदगी में आई, गड़बड़ी आपकी जिंदगी में आई, ये इस वजह से क्योंकि कहीं तो आप परमेश्वर मैं बिलीवर्स को कहता हूं बाइबल लेके आए। कोई लोग बैठते हैं ऐसे बैठते हैं, बोले हवा मार रहे हैं। उनके स्टेटमेंट में एक जीरो का मान है तो देखो क्या होता है। बैंकर का गला पकड़ेंगे उसको बेचारे को। बाजू वाले को बोले वो सुन रहे हैं लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं। जस्ट वन इंस्ट्रक्शन, ब्रिंग योर बाइबल। बस एक सरल सा निर्देश, अपना बाइबल साथ में लाओ। हम नहीं अंडरस्टैंड दिस। ये तो समझ गए। बाद में बोलते हैं मेरा काम नहीं बन रहा है। Sir, if you're in the kingdom, और जनाब देखिए अगर आप राज्य में हैं, you have to operate according to kingdom principles. तो जरूरी है कि राज्य के जो सिद्धांतों के अनुसार आप काम करें। You can't go to the doctor and say, doctor, I like that pink goli. Can you give me? It's nice and shining. Hey, idiot, that's cyanide. You can't tell the doctor, मेरे को ना पिंक गोली चाहिए, उस पे ना बबल्स है, बोबा टी जैसा लग रहा है। अरे बोबा तेरा सर, बोबा टी। You can't tell the doctor what you want. आप डॉक्टर को ये नहीं बता सकते आपको क्या चाहिए। Doctor says, shut up, take this goli and get out. डॉक्टर कहेगा चुप रहो, ये गोली लो और निकलो यहां से। लगाओ क्या घोड़े का इंजेक्शन तेरे को? No, many Christians are like that. देखिए बहुत सारे मसीह ऐसे होते हैं। पास्टर जी मेरी सुना रही, तेरी क्या सुनो, तू सुनता ही नहीं है। तुझे बोला बाइबल लाने के लिए, तू बाइबल नहीं लेता है। तुझे बोला ये कर, तू नहीं करता है, और बाद में तेरा काम नहीं बनता है। तू तेरा मुंह ऐसा, जाने तो अभी। To him who hears. Now please listen carefully. This may seem like a very hard truth, but it is a truth. You see some people, what is it that stops you from obeying simple instructions? It's pride. और क्या चीज है जो आपको सरल सा निर्देश पालन करने से Simple instruction. एक सरल सा निर्देश।
Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। I said, praise the Lord. हमने कहा प्रभु की स्तुति हो। You tell the people in, I'm telling you, कह रहे आपसे, I was in Dubai day before yesterday, yesterday and day before yesterday. You should have seen the move of God over there. कल और परसों पासवान जी दुबई में थे। Hello, what you see on television is only, hello. उसमें जो आप टेलीविजन पे I देखे took a whole row. Pa, 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 pa. Church, कलीसिया, don't fall for the lights and the smoke. Jesus is coming soon. Huh? और देखिए लाइट और धुएं में फंसा Many मत, यीशु people are जल्दी going आए। to church to meet Sukrin and to meet Delilah. There is a motivation. If you can, I don't want to say this. If your motivation in church, now I believe in relationships. और देखिए I रिश्तों में believe विश्वास करते in, हैं। falling in love. I believe in all that of stuff. Youngsters can have a good amen, somebody. अच्छा महसूस I believe in all of that. But if your सारी चीज़ों में motivation is just to come to church, वो आ रही है, वो आ रहा है, you're on shaky ground. Your motivation should say, Lord, I need that word. आपकी प्रेरणा ये होनी चाहिए कि प्रभु मुझे आपका वो वचन चाहिए। Speak, Lord, your servant is listening. बोल प्रभु तेरा दास सुन रहा है। Somebody shout hallelujah. कोई तो चिल्ला हालेलुया। So revelation, church, तो कलीसिया प्रकाशन, listen to me. सुनिए, Revelation is or rather obedience is the proof that revelation is working in your life. और देखिए या कहे आज्ञा मानना जो इस बात का सबूत है कि प्रगटीकरण आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। Obedience. आज्ञा मानना, Look at somebody and say obedience. किसी को देखकर कहे आज्ञा मानना। That's why Abraham carried a revelation. Every time God met Abraham, he said, I am El Shaddai, I am this, I am that. Come on, help me right now. इसी वजह से देखते हैं कि Yes. अब्राहम ने इतने प्रकाश में Abraham, चला। whoa. हर बार जब परमेश्वर के सामने प्रकट हुआ, परमेश्वर का मैं अल शड्डाई हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। Come on. God always revealing himself परमेश्वर हमेशा अपने आप को प्रकट करता है, because the man obeyed. क्योंकि उस व्यक्ति ने आज्ञा मानी। Write it down. Your level of obedience is the level of your revelation. और आपकी आज्ञा मानने का स्तर जो है, यही आपके प्रगटीकरण का स्तर भी होगा। Praise the Lord. Is anybody following me what I'm saying? क्या कोई समझ This रहे is हैं? deep, sir. ये गहराई की चीज है। God will test your obedience in little things. परमेश्वर छोटी छोटी चीजों में आपकी आज्ञा मानने का परखेगा। प्रभु आपको नहीं बोलेगा कि आपके जाने दो अभी आपके बेटे को जाके माउंट सिनाई पर लेके जाओ या माउंट कैलवरी। नो नो नहीं नहीं, छोटी छोटी चीजों से, छोटी छोटी चीजों से प्रभु आपसे कहेगा बेटा उठ, बोले नहीं मैट्रेस खींच रहा है मुझे। मैट्रेस की शक्ति यीशु की शक्ति से ज्यादा है। बोले बेटा उठ, कोई तेरे फैमिली मेंबर्स प्रॉब्लम में, उठ प्रार्थना कर। सुना है? और बेचारी माँ उठती है और जानती नहीं कि क्यों प्रभु उसे उठा रहा है। वो 4 बजे प्रार्थना करती है, माँ शाब्रा दे के ले ब्रोसा था, आई कवर माय फैमिली। और वहां से कनाडा से उसको कॉल आता है, मम्मी मैं व्हील पे सो गया था, लेकिन क्या हो गया पता नहीं, मेरी गाड़ी वहां पर रुक गई। That's a true story. और ये सच्ची कहानी है, It happened in our ministry. हमारी सेवकाई में हुई है। He crossed the divider and his car stopped over there. There was a truck coming, a 16-wheeler coming, Bonnie. एक भारी भरकम ट्रक वहां से आ And रही the थी car just moves. और कार बस यूं ही मुड़ जाती है। And this woman stands with hands trembling and say, what if I had not obeyed? और वो महिला अपने हाथ ऐसा फैलाए हुए कांपते हुए कह रही थी, अगर क्या होता अगर मैंने उस आज्ञा को न माना होता तो। Sir, the problem is you are disobedient. और समस्या ये है कि आप आज्ञा नहीं मानते। आज्ञा का Attendance in church is not the proof of obedience, sir. और देख कलीसिया में हाजिरी लगाना ये आज्ञा मानने का सबूत नहीं है। How many listening right now? कि तो सुन रहे इस वक्त। There are people in church today, they're only jumping. और कलीसिया में से लोग मिलेंगे जो सिर्फ यहाँ वहां कूदते रहते हैं। Write it down. लिख लीजिए। Now this is powerful. This is powerful. Write it down. बहुत ही समझदारी Write it down. लिख Write it down. You know, we come from families that are not so, how do I use the right word? That are not very spiritual. Come on, help me now. ऐसे परिवार से जहाँ पे लोग Come जो on. ज्यादा आत्मिक नहीं Maybe है। if you're a second generation Christian, your father is like, praise the Lord, hallelujah. But if you are the first generation believer, come on, help me right now. अगर देखिए आप दूसरी पीढ़ी के मसीह हैं तो देखिए आपके पिताजी हालेलुया बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप पहली पीढ़ी के मसीह हैं तो फिर We all have history. हम सबके पास कुछ ना कुछ इतिहास होता है। मेरा बाप है ना बैंड्रा स्टेशन में, उसका नाम मत लो हिल जाएंगे। तेरा बाप was a don.
We all have history. हम सबका कुछ ना कुछ इतिहास रहा है. Now listen to अब this. सुनिए इसे. Every time you obey a truth, a हर बार. divine truth, say it everyone. चलिए सभी लोग कहें. Every time I obey a divine truth, it becomes part of my spiritual DNA. हर बार जब मैं I will tell you something that will blow your mind. सच्चाई का पालन करता हूं तो ये मेरे डीएनए का हिस्सा बन जाता है. Please listen. सुनिए. I will quote a Jewish genetic scientist. I will not take his name. He's a big man. You know when God told Abraham, अब देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, He says, you shall be the father of the nations. I will give you a son. I will give you this. I will give you that. He had to wait for many years. Hello. परमेश्वर ने उसे कहा Come on, let me talk to this side over here. राष्ट्र का पिता कहलाएगा, मैं तुझे बेटा दूंगा, मैं तुझे वो दूंगा. और देखिए उसके पूरा होने के लिए कई साल का उसे इंतजार करना पड़ा. Come on. कभी सोचा है? When God speaks जब परमेश्वर बोलता है and the fulfillment, और पूरा हो जाता है, sometimes there is a gap. कभी कभी देखिए उसके बीच में थोड़ा लंबा गैप होता है. You want to know why? आप जानना चाहते क्यों? I'll tell you today. There is a gap. उसके बीच में बड़ा फासला होता Now है. here's the thing. You see, Abraham came from a people that were not Yahweh worshippers. आप देखते हैं अब्राहम Understand what I'm saying? उस पार्श्वभूमि में से आया था जहां के लोग जो है याहवे की आराधना नहीं करते थे. They were worshipping something else. वे कुछ और की आराधना करते थे. Come on now. And now, और अब Abraham was not about to birth only a son, he was about to birth a nation. और अब्राहम सिर्फ एक बेटे को ही जन्म देने वाला नहीं था, वो एक राष्ट्र को जन्म देने वाला था. Oh, come on, somebody. Hallelujah. चलिए, Are you getting me what I'm saying? I prophesy you are going to birth something bigger. भविष्यवाणी करते हैं, आप कुछ बहुत ही बड़ी चीज को Somebody जन्म shout देने your big hallelujah right now. वाले. कोई सोच ले हालेलुया इस समय. You are about to birth something powerful. कुछ इस सामर्थ्यशाली चीज को आप जन्म देने जा रहे हैं. So God, listen. तो सुनिए, Now here's the truth. Write it down. The सुनिए. second law of genetics. जेनेटिक्स का दूसरा नियम, A lion will give birth to an elephant, right? एक शेर जो होता है हाथी को जन्म देता है ना. Come on. Law of genetics, Genesis 1. Like begets like. According to its seed, it brought forth. Come on, help me right now. और उत्पत्ति का पहला Law of अध्याय के बीच genetics. के अनुसार ही वो उत्पन्न होता है. बैल बैल को जन्म देगा, कुत्ता कुत्ते को जन्म देगा, unless there is some genetic manipulation. Now here's the truth. अब सुनिए, You will give birth आप जन्म देंगे to who you are. जो आप है उसी को. You will give birth आप जन्म देंगे to who you are. जो आप है उसी को. That's why इसलिए many of the things that you did, बहुत सारी चीजें जो आपने की है your children are doing. अब आपके बच्चे कर रहे हैं. Now you may not say yes, और भले आप हाँ ऐसा नहीं कहेंगे, but when you look at them, लेकिन जब आप उनको देखते हैं they walk like you, वे आपके जैसे चलते they हैं, lift their legs like you, वे अपनी टांग भी आपके जैसे हिलाते they हैं, talk like you, आपके जैसे बातचीत करते they हैं, show their lips like that like you, they pout like you, अपना मुंह बनाते हैं आप ही के जैसे बिल्कुल, they pray like you. और वे आपके जैसे That's why they worship like you. वे आप जैसे आराधना करते हैं. Now you're screaming. अब आप चिल्ला रहे हैं. Listen, सुनिए, because now क्योंकि अब you obeyed God आपने परमेश्वर क्या मानी, all these years. इन सारे सालों में Nothing happened, you think, but that obedience was hard coding your DNA. So when your son gave birth to his son, the people started saying, the son looks like the grandmother. Hallelujah. फिर जो लोग जो देखकर कहेंगे ये बेटा जो है अपनी दादी का-" Listen, तूने 1 करोड़ डाला और 50 निकले, तेरा बेटा भी वही करेगा. कोई लोग 100 डालेंगे और 1 करोड़ निकलेगा. बोले ये कैसा हो गया सर? The anger, the negative side. नकारात्मक पहलू. So God was changing the spiritual DNA of Abraham, तो परमेश्वर अब्राहम के आत्मिक डीएनए को बदल रहा था, because क्योंकि science says विज्ञान कहता है it takes 10 years, a decade, to change the DNA of a person. एक व्यक्ति का डीएनए बदलने के लिए 10 साल का समय लगता है. Many people, listen, don't get me wrong, sir. गलत मत समझिए. If you have come, church should not become party. कलीसिया देखिए पार्टी जैसा नहीं होना चाहिए. You should grow in the spirit. Many people, they don't know what, even to speak a few words देखिए बहुत about the सारे Bible. वचन, चंद वचन बोलना भी उन्हें नहीं पता बाइबल में के. उनको बोलिए प्रार्थना करने के लिए हाँ हाँ हूँ करेंगे.
I want to talk to you, sir, आपसे today. कुछ कहना चाहते हैं, सुनिए. Is this blessing you already? Write it down. Every divine truth you apply becomes part of your spiritual DNA. When it happens, you start walking in that flow. Everyone say flow. और दैवीय सच्चा जिसका आप It becomes natural. It becomes natural. सुबह उठे, अरे सुबह मैं 4 बजे उठा. बोले 4 बजे, मैं 10 बजे मुझे ट्रम्पेट लगता है. तो 4 बजे कैसा? Because part of your DNA. और ये आपके डीएनए का एक हिस्सा बन जाता कितने है. लोग सुन रहे हैं? एथलीट्स लोग 4 बजे भाग रहे हैं और तू 10 बजे आंख खोल रहा है. हेलो, गुड मॉर्निंग. It's part of their psyche. It's part of their DNA. और ये देखिए उनके अस्तित्व का, उनके डीएनए का एक भाग बन चुका है. Sir, what I'm sharing with you, जो अभी आपसे बांट रहे हैं, it will be in a book one day. और ये एक दिन पुस्तक में छपकर आएगा. Hope you don't have to purchase it. आशा करते हैं कि उसके लिए आपको खरीदना ना पड़े. I hope you will value this information. आशा करते हैं कि इस जानकारियों को आप अहमियत देंगे. You know why many believers, many people are trying to cast out the spirit of stagnation. And yes, there is a spirit of stagnation. But many people, they don't have, one day one person came and said, Pastor, there's a spirit of stagnation. Usko dekha, main bola, tere piche spirit, forget it. Spirit time waste नहीं करेगा तेरे पीछे. Devil जो गटर में गिरा हुआ है, उसको अटैक नहीं करेगा. तो खुद ही गिरा हुआ मस्त. Satan never wastes his time after such people. और शैतान अपना समय ऐसे लोगों के लिए गवाएगा नहीं. I want to talk to you, sir, today this morning. देखिए आपसे कहना चाहते, सुने. सुनिए, शैतान को मालूम है किसको उड़ाने का. मालूम है. जो गटर में गिरा हुआ है, हॉली पूरे गीला है, उसके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करेगा. Now here's the thing. अब सुनिए. Stagnation in a believer comes, write this down. और देखिए विश्वासी के जीवन में ठहराव आता है. Because many believers, they accumulate knowledge क्योंकि बहुत सारे जो विश्वासी ज्ञान को जमा कर लेते हैं without application. बिना उसे काम में लाए. That's why Paul the apostle says, इसलिए फिर पौलुस कहते हैं, knowledge puffs up. और ये ज्ञान जो है घमंड से भरफुला देता है. Revelation brings humility. लेकिन प्रकटीकरण जो है ये आपको नम्रता दिलाती है. How many getting me what I'm saying? Oh, actually it's written in Matthew 6:33. Chup re. Hello, Chat GPT. Hello, are you listening? बहुत सारा चीज जानता है, लेकिन उसके जीवन में देखो तो एप्लीकेशन है ही नहीं. कुछ भी नहीं है. उनके फाइनेंस को देखो, वाट लगी पड़ी हुई. उनके मैरिज का देखो, पूछो मत, देखो ही मत. You look at the relation, you look at their speech. उनकी बोलचाल को आप देखें. Only in church when they are talking to someone, hello. सिर्फ कलीसिया में जब वो किसी से बात करते हैं तो एकदम अच्छे से बात करते हैं. Hi, Pastor Ravi. Pastor Ravi knows this. घर में बैठ यार. There is no honor. और कोई आदर सम्मान नहीं है. You're faking it. आप ढोंग कर रहे हैं. So when the guy comes in your life, तो जब कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में आता है, when the girl comes in your या life, फिर लड़की आपकी जिंदगी में आती है, they are giving prayer requests. वे प्रार्थना गरज देने लग जाते हैं. Save me, O Lord. हे प्रभु मुझे बचा ले. I want to talk to you, sir. आपसे कहना चाहते हैं जनाब, सुनिए. Accumulation of knowledge is not the thing. You need to apply that revelation. Look at somebody, say, growth happens when revelation becomes a lifestyle. देखिए बढ़ोतरी तब होती है जब प्रगटीकरण आपके Lord, give me this grace. Growth happens when revelation becomes a lifestyle. बढ़ोतरी आती है जब प्रगटीकरण जीवन शैली बन जाता है. You don't obey God on the 25th December. You obey God every day of the year. Hallelujah. और देखिए परमेश्वर की आज्ञा 25 दिसंबर को ही नहीं मानते हैं. आप साल के हर एक दिन में परमेश्वर की आज्ञा मांगते हैं. Somebody shout a hallelujah. चिल्ला हालेलुया. I said when revelation, come on, help me somebody, चलो कोई तो मदद कर. जब प्रगटीकरण becomes your lifestyle, आपकी जीवन शैली बन जाती है, growth is automatic. तो बढ़ोतरी जो खुद ब खुद होने लगेगी. Look at somebody and say, you're growing from faith to faith. You're growing from glory to glory. Prophesy. आप भविष्यवाणी करें अपने पड़ोसी की ओर देखकर. आप विश्वास से विश्वास, महिमा से महिमा बढ़ते जा रहे हैं. Come on, hallelujah. हालेलुया. Are you listening, church? अब सुने कलीसिया. Lift your hands and pray. चलो अपने हाथ में प्रार्थना करें. Father, पिता, give me this grace मुझे अनुग्रह दे to walk in what I have learned. जो मैंने सीखा
था उसमें चलने के लिए, so my growth will be evident to all. कि मेरी बढ़ोतरी सभी को दिखाई पड़े। You know what Paul wrote to Timothy? आप जानते हैं फिर पौलुस ने तीमुथियुस को क्या He लिखा? says your growth must be evident to all. How many of you read that scripture? तुम्हारी बढ़ोतरी सभी प्रकट हो जाए। कितने लोग ने पढ़ा है? ऐसा स्टिकर मारने के सुना, I'm growing behind. No. नहीं, बिल्कुल नहीं। When they look at you, जब वे आपको देखेंगे, my goodness, कहेंगे अरे वाह, this man, ये आदमी where he started कहाँ से शुरू and किया where he has reached. कहाँ पर पहुंच गया है? Excuse me, can I meet you? Hallelujah. और क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? A billionaire doesn't have to see my Mercedes, और एक अरबपति को देख के बताने की जरूरत नहीं पड़ती, देखो मेरी मर्सिडीज, see my gold. देखो मेरा सोना, ये सब। Wait, no, not there. Yeah. My gold. You want to see my gold? तुम देखना चाहते हो मेरा सोना सब? It's more is inside. ज्यादा तो अंदर है। I'm a billionaire, you know? तुम्हें पता मैं अरबपति हूँ? No. नहीं। Sir, you're wearing simple bathroom chappals, but when you walked in, we knew you were special. Look at somebody and say, किसी को देखकर कहें, your growth is evident to all. आपकी बढ़ोतरी सभी को दिखाई पड़ने लगती है। Pastor Woman, I was talking to your brother over lunch yesterday. Yeah? And we spoke certain things that, praise the Lord, we are talking about some billionaires in Dubai. You know, we parked our car and we were saying, whose Porsche is this? You know what I'm saying? Listen to me. सुनिए से, Your growth, I prophesy this. भविष्यवाणी करते हैं, Please don't get mad at me. गलत मत समझिए। Your growth, every one of you sitting in the first row, second row, last row, middle row, outside, your growth will be evident to all. और आपकी बढ़ोतरी सभी को दिखाई पड़ेगी। Today, receive this word. आज इस वचन को ग्रहण कर लीजिए। Sir, I'm telling you, receive this word. आपसे कह रहे इस वचन को ले लीजिए। Somebody give Jesus a big shout and say hallelujah. कोई तो यीशु को जोर ताली के भेज रहा है, I said हालेलुया। somebody shout hallelujah. कोई तो चिल्ला हालेलुया। Whatever God shows you. जो कुछ भी परमेश्वर को दिखाता है, Many years ago, कई साल पहले, listen to this. सुनिए से, Listen to me. सुनिए। I'm not lying to you. I'm in the presence of God. झूठ नहीं बोल रहे थे कि परमेश्वर की उपस्थिति में है। Today, many people speak about this. I rarely speak about this, but I want to share this because it's a revelation. You see, I was in debt पासवान जी, when I started, serving the Lord. जब इन्होंने प्रभु की सेवा करना शुरू किया, देखिए तब भारी कर्ज में थे, Because I'd made a lot of mistakes. क्योंकि बहुत सारी गलतियां इन्होंने की थी। One day, एक दिन I attended a servant of God's service, Uncle D.J. Dinakaran. परमेश्वर के जन अंकल डीजे दिनकरन जी की And सभा he में रहता। spoke a scripture. और उन्होंने एक वचन कहा। Hello, are you there? क्या साथ में है? I was in a small job. I want to be honest, church. और एक That छोटी सी time, नौकरी इनको मिली थी, उसमें काम करते थे, I would take out my tithe and give it to the Lord. और अपना दशमांश उसमें से निकाल कर प्रभु को देते थे। Because this man, Uncle D.J. Dinakaran, Papa Morris Serlo, anybody knows? और एक अंकल डीजे दिनकर जी Yeah, और I call him Papa मॉरिस Morris जी, Serlo. He's with the Lord, man of God. परमेश्वर जन प्रभु He के would पास है। send these books called Victory Miracle Living, red books. Anybody knows what I'm saying? And I used to study that. और उस पुस्तक का अध्ययन Study करते थे, that. अध्ययन करते थे। Listen, सुनिए, your tithe, my tithe doesn't make God rich. देखिए आपका दशमांश, मेरा ए, दशमांश जा रहे, जो है, हटा रहे। परमेश्वर को अमीर नहीं बनाता Many है। people think that your tithe makes the church rich. Forget it. बहुत सारे सोचते हैं कि आपके दशमांश से कलीसिया अमीर बनती है, भूल जाए। No, sir, no, sir. नहीं, नहीं, No, there are some people who have abused it. Let me not और talk देखिए about that. ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इसका I want गलत to talk इस्तेमाल किया, about इसके बारे my में नहीं personal बात revelation. करेंगे। लेकिन अपने व्यक्तिगत प्रकाशन के बारे में I कहेंगे। was in the advertising industry. पासवान जी विज्ञापन की इंडस्ट्री में थे। I was not born with gray hair. Come on, hello. I was a young man. So these, in advertising industry, it's like a hip culture. So the girls would come to me and say, "Oh, we are going for a movie. Are you joining?" I would tell them, "No, actually, I have a prayer meeting." You're so boring. Hello. What do I tell them? और क्या उनको कहे? That I didn't have money because I gave to the Lord. मेरे पास पैसे नहीं है क्योंकि जो था मेरे पास मैंने प्रभु को दिया। Hello. It was not easy. और ये आसान नहीं था। I want to show you the journey. आपको दिखाना चाहते हैं यात्रा जो रही, It was not easy. और ये बिल्कुल आसान नहीं थी। Initially, it was a struggle. और शुरुआती दौर में देखिए ये बहुत ही संघर्ष भरा। Because when you obey God, the first area becomes discipline. क्योंकि जब आप परमेश्वर की The आज्ञा first मानने step लगते हैं, is what?
तो पहला क्षेत्र जो है वो Never होता है easy. अनुशासन। Discipline never easy. But as I started doing that, लेकिन जैसे इन्होंने करना शुरू किया, God started blessing me. परमेश्वर इनको आशीष देता रहा। Now I saw the reward. और फिर उसके बाद इन्होंने इनाम को देखा। That's where the second step is the joy starts coming into your life. और दूसरा स्तर होता है कि आनंद आपकी जिंदगी में आने Now लग जाता I है। was not doing it because I had to do it, because I loved doing it. अब देखिए ये इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इनको करना है, लेकिन ये करने में इनको मजा और आनंद आ रहा है। That's where God blessed me with a good woman, और इसी Pastor Anita. हम देखते हैं वही परमेश्वर ने एक अच्छी महिला से पास अनीता जिससे इन्हें आशीषित किया। Come on, hello, help me right now. चलो कोई तो मदद करें इस I वक्त। didn't stop there. और बात वहीं नहीं रुकी, I taught it to my children. और इन्होंने अपने बच्चों को सिखाया। I'm sharing with you because my wife is sitting. You know, if you want to poll call anybody, you don't need anybody on the internet. Ask your wife. She's the best person to expose you or to, to throne you, enthrone you. Come on, help me right now. चलिए मदद करें। वाइफ है ना और माँ, ये लोग बाबा डेंजरस लोग हैं, सब जानते हैं तुम्हारे बारे में। We taught this to our children. और यही बात अपने बच्चों को भी सिखाए। We had piggy banks. और पिगी बैंक उनके पास होता। Hello, piggy banks, not piggy, okay? We would teach our children. और अपने बच्चों को सिखाया करते थे। It was not easy. और ये आसान नहीं था। They had questions. उनके पास सवाल होते थे। We had taught our children to give. और अपने बच्चों को इन्होंने सिखाए देने They को। saw the blessing. और उन्होंने आशीषों को देखा। Look at somebody and say, किसी को देखकर कहे, what is your revelation? आपका प्रकटीकरण क्या है? Second, दूसरी बात, there were many things that I knew about certain servants of God. और कई ऐसी In our own ministry, those who came, I made it a point. लेकिन इन्होंने फैसला लिया था कि चुप रहेंगे। You shall not touch God's anointed. तुम परमेश्वर के अभिषिक्त को नहीं छोड़ोगे। It was not a scripture, it was a revelation. और देखिए बहुत सारा वचन, देखिए ये प्रकाशन था। ये If I get on the stage, the stuff, the foolishness, the idiocy that is on the internet today, because they want views. Anybody understand what I'm saying? क्या कोई समझ है इस वक्त? Jesus, the thumbnails you should see. Great prophets, thumbnails. If I show you one thumbnail, you will run away from the church. अगर एक थंबनेल आपको दिखाया तो आप कलीसिया से भाग जाएंगे। Somebody came to say, Pastor, what is this? Why don't you speak? I said, that's not my ministry. कोई आकर कहने का पासवान जी ये क्या है, आप क्यों नहीं बोलते इसके बारे में कुछ? तो इन्होंने कहा ये मेरी सेवकाई नहीं है। People came into our church. लोग हमारी कलीसिया में आए थे। My God, the thumbnails that they put nowadays. If I show you, you will put your head in shame. What is this? ये सब क्या है? What is this? The stuff that is going on. और जिस तरह की चीजें चल रही है। Hello, are you listening? Sir, it's been 26 now, 27 years that God is using this mouth. But there is a certain revelation. लेकिन आप देख कुछ खास ऐसे प्रकाशन होते हैं। मिनिस्ट्री सिर्फ ऑफरिंग और ये लाइट धुएं पर नहीं बांधी जाती है, मिनिस्ट्री रेवलेशन पर बांधी जाती है। What all people spoke. क्या कुछ लोगों ने कहा? You think I am a looker? Sorry, sir. Keep quiet. Keep quiet. Because God will act for me. क्योंकि परमेश्वर इनके लिए काम करेगा। How many listening right now? किधर सुन रहे इस वक्त? Look at somebody and say, what is your revelation? किसी को देखकर कहे आपका प्रगटीकरण क्या है? What is your revelation? आपका प्रगटीकरण क्या है? What is your revelation? आपका प्रगटीकरण क्या है? सर आजकल आदमी लोग 10 लोगों को लेकर घूमते हैं, बाद में बोलते हैं मैं इसको जानता हूं, मैं इसको जानता हूं, इसको जानता हूं, इसको जानता हूं। आपको क्या लगता है कि इतने सालों के बाद your revelation, आपका प्रगटीकरण, that is where your ministry lies on. वहीं पर आपकी सेवकाई उस पर ही। Supporting other ministries. दूसरी सेवकाइयों में मदद करना। What is your revelation? आपका प्रगटीकरण क्या है? कितने लोग सुन रहे हैं? You see, David became king because he never would touch Saul. आप देखते हैं दाऊद राजा बना क्योंकि उसने कभी शाऊल को छुआ नहीं। प्रभु आपको टेस्ट करेगा, प्रभु आपको टेस्ट करेगा। लोग आपको ऐसा बोलेंगे, लोग छोड़ेंगे, लोग ये करेंगे, प्रभु आपको टेस्ट करेगा। तू क्या कर रहा है?
मेरे जीवन में मैंने देखा है, रेवलेशन. प्रकटीकरण. Somebody say revelation. कोई तो कहे प्रकटीकरण. Some people will act funny, stupid. और कुछ लोग बहुत ही घटिया बेवकूफी का बर्ताव करेंगे, You will hold your silence. लेकिन आप अपनी खामोशी को बनाए रखेंगे. You will do what God has called you to do. आप वही करते रहेंगे जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए बुलाया है. कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? I'm telling you, there will be people जो सामने से ही करेंगे, लेकिन तुम जो उनको बोलेगे वो करेंगे ही नहीं है. कभी कभी लगता है उनको उठा के फेंक दो बस में. लेकिन रेवलेशन, लव, लव, लव. क्योंकि प्रकटीकरण है प्रेम, प्रेम, प्रेम. Look at somebody and say, किसी को देखकर कहे the Bible is not a book. बाइबल कोई पुस्तक नहीं, It's a revelation of God. परमेश्वर का प्रकटीकरण है. How many understood this right कितना now? समझ कैसे? The moment you understand this truth, sir, आप क्या सोचते हैं ना कि मैं चर्च में आऊंगा, थोड़ा सा कवर बांटूंगा, थोड़ा सा मैं किड्स को थोड़ा सा बिस्किट खिलाऊंगा, थोड़ा सा झाड़ू मारूंगा, वायर डालूंगा, आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं. What Paul says, he says, I served God with my spirit. पौलुस ने कहा कि मैंने परमेश्वर की This सेवा is की deep, अपनी brother. आत्मा से. Somebody is pulling it out of me right now. कोई तो इनमें से खींच के निकाल रहा है उस चीज को. Somebody is pulling it out of me right now. कोई तो उस प्रकटीकरण को इनमें से खींच के निकाल कोई रहा तो मुझसे ये प्रकटीकरण खींच रहा है. मैं बताने वाला नहीं था. Somebody is here. Somebody is here. कोई तो You're यहाँ. pulling it out of me. है, जो इनमें से खींच के निकाल रहा Many people think, oh, मैंने पूरा चर्च साफ किया. अबे येड़े, 500 रुपए देगा तो तेरे को भी साफ करेंगे वो. सोच मत कि तू चर्च को साफ किया तो थोड़ा. It is good ये if अच्छा you are है. doing it out of love, but that is not service. Paul says, I serve God with my spirit. If you don't serve God with your spirit, all these service is bakwas. है. पौलुस ने कहा कि मैंने अपनी आत्मा से परमेश्वर की सेवा की. अगर आप अपनी आत्मा से परमेश्वर की सेवा नहीं करते तो ये सारी चीजें बकवास है. Paul served God with a revelation. पौलुस ने प्रभु की सेवा की प्रकाशन के साथ. I pray to God that you will serve God. You will do everything with a revelation. प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि आप परमेश्वर की सेवा करेंगे, सब कुछ करेंगे प्रकाशन के साथ. Somebody shout a hallelujah. बोले चिल्लाए हालेलुया. I said hallelujah. Revelation is progressive. The second one, revelations determines your dominion. Revelations determines your authority. और देखिए प्रकाशन जो होता है यही आपके प्रबलता को, आपकी प्रभुता और अधिकार को भी तय करता है. Listen to this. सुनिए से. Many people think fasting brings authority. No, sir. देखिए बहुत सारे सोचते हैं उपवास करना जो है यही अधिकार को लाता है. नहीं No, जनाब. sir. Fasting just aligns you with God. और उपवास करना जो है परमेश्वर से आपको जोड़ देता है. Get this. On this 40-day fast, listen to this. इन 40 दिनों के उपवास में सुने. I'll show you the reason why some believers walk in authority. आपको दिखाना चाहते हैं कारण कि क्यों कुछ विश्वासी लोग अधिकार में चलते हैं. Write it down. लिख लीजिए. Go to Psalm 82 verse 5. चल जाएंगे भजन संहिता का अध्याय 82. उसका Hurry up, 5वां please. I need to move fast. जल्दी से निकालेंगे. Psalm 82 verse 5, we close. भजन संहिता का अध्याय 82. They do not know, nor do they understand. They walk about in darkness as the foundations of the earth are unstable. Come on, hurry up. वे न तो कुछ समझते हैं और न कुछ जानते हैं मगर अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं और पृथ्वी की पूरी बुनियाद हिल जाती है. Now the scripture says देखिए वचन कहता है that there are people who don't understand. ऐसे लोग हैं जो समझते नहीं है And because they don't understand, और क्योंकि वो समझते नहीं है they walk in darkness. वे अंधकार में चलते हैं. Come on, help me now. And because they walk in darkness, और क्योंकि वो अंधकार में चलते हैं their foundations are never stable. और उनकी बुनियाद जो है कभी टिकाऊ नहीं होती. बोले आज ये बिजनेस कर रहे हैं, आज पानी बेच रहे हैं, कल नमक बेच रहे हैं, कल खुद को बेच रहे हैं. स्टेबिलिटी नहीं है सर. टिकाऊपन नहीं है. बोले क्या करूं, प्रार्थना करूं, सिंगिंग करूं, क्या करूं. स्टेबिलिटी नहीं है सर आप में. ये क्यों होता है? क्योंकि they do not know. Everyone say they do not know. तो वे नहीं जानते. So they do not know. They do not know God. First, because they don't know God, there is no understanding. और क्योंकि वो And परमेश्वर because नहीं there is no understanding, there is darkness. And because there is darkness, there is instability. कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? इतने बड़े विद्वान लोग इस संसार में हैं, फिर भी उनमें समझ नहीं है. कभी सोचा है? एक आदमी बैठा है बोलता है मैं 10 सेकंड में पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकता हूं. दूसरा बोलता है हाँ, मैं 2 में उड़ा सकता हूं. अबे इडियट, दोनों उड़ जाएंगे. सोचो ना जरा, तुम इतने बड़े विद्वान हो भाई. एक आदमी बोल रहा है 10 सेकंड में, दूसरा बोल रहा है 2 सेकंड में, और सब लोग उसको थम्स अप दे रहे हैं 2 सेकंड वाले को. अबे येड़े, तू भी तो उड़ जाएगा. कितना समझ रहे हैं?
When you look at, I'm just giving you a very funny example. It's true actually, but there are people walking today and they don't understand. So why this great man does not understand? Why don't they understand? क्यों नहीं समझते हैं? बोले इतने लोग सारे तकलीफ में क्यों नहीं समझते हैं? कितने लोग समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? एक जन ने डामर डाल दिया, दूसरे ने आके खोद दिया. बोले कल ही तो डामर डाला था, आज खोद दिया यार. No, wait. Why are you laughing? हंस क्यों रहे हैं आप? बोले ये लोग समझते क्यों नहीं? Hello? Don't you look at society and say the simple things people don't understand? क्या आप सोसाइटी में देखें? Come on, help समझ us. सकते? ये Nobody is सरल चीजें लोगों को समझ में नहीं आ रही. No understanding. कोई समझदारी नहीं. No understanding. कोई समझदारी नहीं. I'm talking about the big people. जो बड़े-बड़े लोग हैं उनके बारे में कह रहे हैं. The chat GPT walas. चैट जीपीटी वाले. The chat GPT wala has a husband. Some people didn't understand. कुछ लोग नहीं समझे. That was code number 5. अगर आपको नहीं समझा, blessed are you. आशीष हो तुम. Jesus Christ have mercy. This is it. यही है. So much you can type something and it will tell you everything. आप कुछ टाइप करेंगे और कुछ Some सब कुछ people बता देगा. nowadays sermons, now they are saying sermons भी chat GPT से बनाओ. अरे तू ही हट जाना, chat GPT बात भी करेगा तेरे लिए यार. But that man लेकिन वो व्यक्ति has a husband. उसका एक पति है. Never mind. खैर कोई बात नहीं. Look at somebody and say blessed are you. किसी को देख करके आशीषित हो तुम. तू हमेशा हेवन में रहता है. कितने लोग समझ गए मैं जो बोल रहा हूं? समझ गए? Really? You are super blessed. Hallelujah. There are some things you cannot say openly. कुछ चीजें जो आप खुलेआम नहीं बोल Now सकते. here's the thing. सुनिए. Here's the thing. Verse 6. छठा वचन. Verse 6. छठा वचन. This, verse 6. खोलना, रिकना रे, लाना रे बाबा. Verse 6. I wish I could pull out verse 6, Psalm 82, verse 6. Now God says, now this is Jesus, he spoke, he says, I said you are gods, all of you. You are children of the Most High. Now this is our inheritance. Look at somebody and say, the Spirit of God dwells in you. और किसी को देखकर कहें देखिए परमेश्वर का आत्मा पे निवास करता है. ये हमारी Go on, विरासत look है. at somebody and say, it's the Spirit of God dwells in you. Say it again, Spirit of God dwells in you. Come on, hallelujah. I said hallelujah. हमने कहा हालेलुया. Yes. जी हाँ. The Spirit of God, what? परमेश्वर का आत्मा क्या? God dwells in you. Please understand this. परमेश्वर आप पे निवास Now, कर समझिए. because, ध्यान से सुने. Today I want to tell you, ignorance will keep you in bondage. और ये अज्ञानता आपको बंधन में रखेगी. Though you have a divine heritage. हालांकि आपके पास दैवीय विरासत है. दैवीय विरासत, आप परमेश्वर की संतान है. परमेश्वर जैसा बात करना चाहिए. परमेश्वर आपको बताना चाहिए. परमेश्वर आप जो भी चीज में हाथ लगाते हैं उसमें उन्नति आनी चाहिए. लेकिन आपके अज्ञानता के कारण आप बंधुआई में हैं. सब जन बोलिए मेरी अज्ञानता के कारण. बोले काम ही नहीं बन रहा. सर आप अज्ञानता में जी रहे हो, आप अंधकार में जी रहे हो. खुदा इतना निर्दयी नहीं है कि आपको ऐसे ही बोले दर दर मारे मारे फिरेगा. नहीं सर, अब अज्ञानता में जी रहे हो. I want to close right now. समाप्त करेंगे इस Said वक्त. everyone, revelations determines authority. समय का प्रकाशन जो है ये अधिकार को तय करती है. Can I tell you something? आपसे कह सकते हैं कुछ. If you command the money to come, it will come to you. अगर आप आदेश देकर पैसा आपके पास आने के लिए वो आएगा आपके पास. Pastor, what are you saying? Yes. How do you think the Oasis was built? I'm sharing with you. You're not listening. आपके साथ बांट रहे हैं और आप Now सुन you नहीं रहे. gave, or somebody gave, but it came like this. Listen, I'm not only talking about healing. I'll pray. But this is how it works. यही चीज है जो काम करता है. Your revelation determines your authority. How do you think Jesus spoke to the wind? और कैसे सोचते हैं आपकी यीशु ने उस आंधी तूफान से क्या कहा? Jesus speaking to the wind. शांत रहो बाबू, ये सटिया गया है. No. नहीं. Listen to me. सुनिए. Jesus said, the Lord said to Moses, speak to the rock. परमेश्वर ने मूसा से कहा कि उस चट्टान से कहो. Jesus said in the book of Mark, he said, speak to the mountain. और यीशु ने कहा मरकुस की पुस्तक में कि पहाड़ से कहो. Look at somebody and say,
Your revelation किसी और देखकर आपका प्रकाशन determines your authority. यही आपके अधिकार को तय Today करता I है। declare what you speak to in the name of Jesus will move in Jesus' name. आज ऐलान करते हैं, जो आप कहेंगे वही होगा यीशु के नाम में। Somebody raise your voice and shout hallelujah right now. कोई तो अपनी आवाज उठा के कहे हालेलुया। Write it down. When light comes, fear loses its power. और देखिए जब उजियाला आता है तो देखिए डर अपनी सामत गंवाता है। Today, dominion begins when revelation is established fast. और देखिए प्रभुता शुरू होती है जब प्रकाशन मिलने लगता है। Say it again. Dominion begins when revelation is established. और प्रभुता शुरू होती है जब प्रकाशन स्थापित किया जाता है। Say it loudly. जोर से Pastor, why was Adam not established? Adam was not established because he's of his wife. His wife did not have the revelation that they are already gods. और देखिए उसकी पत्नी के पास ये प्रकाशन नहीं था कि वो पहले से ही परमेश्वर के हैं। परमेश्वर से है। हैं, परमेश्वर है। On earth, now you may feel, on earth, Adam and Eve were gods. और देखिए धरती पर आदम और हव्वा जो थे दोनों परमेश्वर के रूप थे। He says, I give you dominion over everything. परमेश्वर का नाम, मैं सब कुछ पर तुम्हें प्रभुता देता हूँ। Come on, hello. And the devil comes and tells them, और शैतान के पास आकर कहता है, Eve, हव्वा तू परमेश्वर जैसी बनेगी। अरे तू परमेश्वर जैसी है। पास्टर मुझे स्क्रिप्चर चाहिए इसके लिए। Luke chapter 4, last verse, he says, Adam, the son of God. लूका का तेरा बेटा तेरे जैसा है ना? That was why they were not established. और इसी वजह से वे स्थापित नहीं हुए। This is deep. That's why I like to bring the deep stuff. Why was Adam and Eve not established? Because where dominion begins, God says, I give you dominion. I give you dominion. I give you dominion. Dominion can never be established without revelation. और देखिए प्रभुता कभी भी देखिए स्थापित नहीं हो सकता बिना प्रकटीकरण के। कल मैं दुबई में था, मैं किसी से बात कर रहा था, बोले तो हम हाथ क्यों नहीं रखते? बोले उसका मेरे अंदर आया तो। बोले क्या? नहीं सब कुछ कर लेकिन हाथ मत रख। क्यों? क्यों? पॉल क्या बेवकूफ था क्या? जीसस ने कहा कि you shall lay hands on the sick. और यीशु ने कहा तुम बीमारों पर हाथ रखोगे। Don't listen to crap on the internet, church. और इंटरनेट पर जो घटिया चीजें मिलती है वो मत सुनो। When the money from America will stop, they will stop preaching all this nonsense. Somebody say, when revelation is established, true dominion will begin. Look at somebody and say, you will never be poor in your life. किसी को देखकर के अपनी जिंदगी में कभी गरीब नहीं होंगे। If revelation starts moving in your life. अगर प्रकाशन आपकी जिंदगी में काम करने लग जाता है। Somebody prophesy to somebody. Somebody prophesy to somebody. I said somebody prophesy to somebody. चले कोई तो किसी में भविष्यवाणी करेंगे। Say you are healed. Hallelujah. हुए हालेलुया। Healing is a revelation. Hallelujah. प्रकटीकरण है। बोले उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूँ। Hallelujah. जोर से बजाओ यीशु मसीह के लिए, जोर से बजाओ ताली।